प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दिव्यांग कल्याण सुधार कदम संवेदनशील प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही घोषणा कर दी थी कि उनकी सरकार समाज के उस वर्ग के प्रति समर्पित होगी जिनकी पिछली सरकारों ने अनदेखी की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रविवार को रियासी में दिव्यांग सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसी दिन से दिव्यांगों के कल्याण के लिए उनके द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए। चाहे वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में दिव्यांगों की फीस माफ करने का फैसला हो, उन्हें कैडर चुनने की छूट, दिव्यांगों का आरक्षण 3% से 4% करना हो या फिर दिव्यांगों के अभिभावकों के विशेष भत्ते को बढ़ाने का फैसला हो, ये सभी कदम दिव्यांगों के सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाने की दिशा में थे। ये सब कदम सरकार के इस वर्ग को बराबर के अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सम्मेलन को संबोधित करने के पश्चात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फ्री मोबाइल आई क्लिनिक एम्बुलेंस का भी उद्घाटन किया। इस एम्बुलेंस की मदद से रियासी के दूर दराज इलाकों में लोगों की आंखों की मुफ्त जांच व उपचार हो पाएगा। इस दिव्यांग सशक्तिकरण सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षम दयाल सिंह, सक्षम जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष अभी परकाल, डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग, डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन तथा डीआईजी उधमपुर रियासी सुलेमान चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। संस्थान हालांकि कुछ ही वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। देश भर में दिव्यांगों को लेकर के इसने अपना काम शुरू किया और मुझे खुशी है इस बात की और गर्व भी है कि सबसे अधिक गतिविधियां इनकी जम्मू कश्मीर में विशेषकर रियासी ज़िला में रही है। यहाँ पर आज एक एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया गया और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, ये अवसर है कहने के कि मोदी जी ने सन 2014 के बाद अनेकों ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए, निर्णय लिए जो दिव्यांगों के हित में थे। दिव्यांग संज्ञा का भी उपयोग करना उन्होंने शुरू किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिव्यांगों के लिए 4% कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यूपीएससी में उनका फीस माफ़ है। उनको होम कार्डर के अतिरिक्त दूसरा कार्डर देने की भी प्रेफरेंस है। यही नहीं, दिव्यांगों की पहले केवल 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी सरकारी कामकाज में, उसको बढ़ा करके 5 श्रेणियाँ कर दी गई और बड़ी संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि अमृत काल में प्रत्येक नागरिक का योगदान रहेगा, भागीदारी रहेगी शताब्दी भारत के निर्माण में और प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई उसमें हुनर है, कोई ना कोई उसमें क्षमता है, उसका उपयोग करके सामूहिक तौर पर सामूहिक प्रयास से हम शताब्दी भारत का निर्माण करेंगे। अभी हाल ही में देखा आपने 2 ही दिन पहले इसी क्षेत्र में से किश्तवाड़ की बेटी शीतल ने दुनिया को चकित कर दिया, जिस प्रकार से उसने तीरंदाजी में अपना नाम कमाया है। तो कहने का तात्पर्य और हमारे लिए सबक की बात है कि हर भारतवासी में किसी न किसी प्रकार की क्षमता है, कोई भी क्षमताहीन नहीं है और इसी भाव को लेकर के इस संस्था ने अपना नाम सक्षम रखा है। प्रत्येक नागरिक सक्षम है, उसकी क्षमता और उसके विशेष गुणों को पहचानना, तराशना और राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से लगाया जाए, ये हम सबका दायित्व है। स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में।